सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? है बहुत गुरुदेव। जबरदस्त था गुरुदेव। सभी अच्छे? नमस्कार। जय राम नमस्कार जी के गुरुदेव। गुरुदेव। जय राम जी की जय राम जी की सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को नमस्कार। डल पड़ो सभी को ये नमस्कार। कैसे सभी लोग अच्छे? हाँ नमस्कार सिंगाजी। सर। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार हो गया। अब माइक अपनी साइड से सभी अनम्यूट लोग कर बंद, लिया था। और मैं अपना माइक ओपन रखूंगा। जब हाना की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कर पाएंगे इतना सहयोग? ओके सर। अच्छा, और वीडियो सभी लोग अपना ओपन रखेंगे, कम से कम आपका इधर से मेरे को दीदार होता रहना चाहिए। क्योंकि मैं आप देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ, आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, आप रियल में सुनने के लिए आए हैं, और मैं सच में आप सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कर पाएंगे इतना सहयोग? जी सर। जी गुरु चलिए, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में स्पेशली इसलिए आया हूँ, और बातचीत करने का जो मेरा आज का जो उद्देश्य है वो ये है। मेरे को नहीं पता आप इस चीज़ से कितना एक्साइटेड हैं या नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मैं जब से मेरे को पता चला है, जब से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बिहार में संतोष सर के नेटवर्क में 3 दिन का बीवीटी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जोश में हूँ। जब से मेरे को ये जानकारी मिली है, तो क्या आप सभी लोग इस मीटिंग को लेके जोश में हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम भी, जब से हमको पता चला है हम भी जोश में हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? हाथ खड़ा करके बता हम सकते लोग हैं? गुरुदेव। सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर मेरे को ऐसे लग रहा है ये बात जान के कि आप बिल्कुल सच में बिल्कुल मेरी जैसी सोच है आपकी, जैसे मेरी सोच रहा है। अब आप सोच क्या रहे होंगे किनका माइक ओपन है। प्लीज माइक बंद कर ली, जिनका भी माइक ऑन माइक है। बंद कर लें, माइक बंद कर लें। मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मैं थोड़े से ही टाइम के लिए हूँ आपके बीच में, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुने। जैसे कि मैं बात कर रहा था, देखिए सर, मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड हूँ और इस मीटिंग को लेके भी एक्साइटेड हूँ, और हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन किसी भी प्रोग्राम की बात आती है तो मैं हमेशा जोश में आ जाता हूँ। अगर मेरा जोश कम भी हुआ तो मेरा जोश बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, अगर मैं ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है ट्रेनिंग। जैसे हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, हम कोई भी, हमारा शरीर हरकत नहीं कर सकता। ऐसे ही हम जिस धंधे में हैं, जिस काम में हैं हम और आप, उस काम में से अगर ट्रेनिंग को हटा दिया जाए तो हमारे बिजनेस का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। हमारे बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ दिखने को लगेगा कि हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, कुछ होते हुए नहीं दिखेगा। अगर इसमें बड़ा कुछ होते हुए, कुछ बड़ी हलचल अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे धंधे में, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। और जब से समय समय पे, अगर मैं आपसे अगर मैं बात करूं ना, तो आज मैं जो कुछ भी हूं, या अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग में मैं आज तक सालों साल अगर मैं इस इंडस्ट्री में बना रहा, तो सिर्फ उस एक ही चीज को सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा, वो है ट्रेनिंग। हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिली तो मैं हमेशा ट्रेनिंग के लिए रेडी रहा। ट्रेनिंग के लिए अगर हम तैयार रहेंगे, ट्रेनिंग में अगर इसका भरपूर प्रमोशन करेंगे, तभी हमारे काम में जो है तरक्की होगी और हमारा काम आगे बढ़ेगा। आपने देखी होगी, मैं अगर आपसे बात करूं, अगर आपका कोई भी टीम मेंबर अभी आपको फोन करे कि सर, अभी नया नया लास्ट वीक में एक सेल आई थी, मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ा है, और अभी उसका मेरे पास कॉल आया है कि सर आप आइए और मेरा एक मीटिंग करवाओ, अभी ऑन स्पॉट आपको 100 PB का पेमेंट होने वाला है। तो आपका तुरंत क्या रिएक्शन होगा? आप तुरंत हरकत में आ जाएंगे और तुरंत बोलेंगे अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, अभी प्लान दिखाते हैं और अभी उसका सेल क्लोज करते हैं। हाँ कि ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी जी। हाथ खड़ा करके बताएं, मैं समझ जाऊंगा। बात सही है कि नहीं है? ऐसा होता है कि हम आईडी लेने के लिए, और अब सुनो, यहाँ पे भी नहीं है, आप जिस शहर में रहते हैं जी उस शहर से 50 किलोमीटर दूर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, आप देर नहीं लगाएंगे।
आप तुरंत चल देंगे, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, अभी प्लान दिखाते हैं और पेमेंट लेके आते हैं, हम तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सेल निकालने के लिए फॉलो अप में भी कई बार उसके घर के चक्कर लगाएंगे, प्लान दिखाने के लिए भी 20 किलोमीटर चले जाएंगे, 50 किलोमीटर चला चले जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम के मेंबर ने बोला है कि अभी प्लान दिखाएंगे और अभी सेल हमारे पास आ जाएगी। हमारे दिमाग में एक ही बात घूमता है कि भाई अगर 100 पीबी आ गए अभी तुरंत 1,000 का चेक बन जाएगा, 500 पीबी अगर निकल आए तुरंत 5,000 का चेक बन जाएगा। लेकिन उसके बाद में उसके विपरीत जब भी हमारे पास, जब कभी ट्रेनिंग की खबर आती है कि भाई हमारे शहर में या हमारे इस सिटी में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो रही है और उसमें अपने सभी उन टीम मेंबर्स को हमें लेके पहुंचना है, तो उतना उत्साह दिखाई नहीं देता। फिर ट्रेनिंग का प्रमोशन करने के लिए कई बार हम 50 किलोमीटर नहीं जाते, 20 किलोमीटर नहीं जाते। जिस तरह से उसने जैसे हमें बोला था कि सर प्लान दिखा के तुरंत ऑन स्पॉट अभी 100-200 पीबी तुरंत मिलने वाले हैं, तो जैसे हम जोश के साथ, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, तुरंत हम निकल जाते हैं बाइक उठा के, कार उठा के, और वहां से प्लान दिखा के अपना पेमेंट कलेक्ट करके लेके आते हैं उसी जोश के साथ। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग को हम प्रमोट नहीं करते, ट्रेनिंग में दम नहीं लगाते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बात सही है ना? लेकिन इतना उससे कहीं ज्यादा जरूरी क्या होता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिस उत्साह के साथ हम उसकी सेल लेने के लिए गए थे, उसे ज्वाइन कराने के लिए गए थे, अपना प्लान बताने के लिए गए थे, उससे डबल ट्रिपल जोश के साथ हमें उस व्यक्ति को इस मीटिंग का हिस्सा बनाना है, ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में बिना सीखे कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर बिना सीखे, अगर जैसे जिसकी हम आज पेमेंट लेके आए थे लास्ट वीक में, जिसको ज्वाइन कराया था, अगर वो बिना सीखे मार्केट में काम करेगा तो आपको तो पता है, जब भी वो बिना सीखे बिना अनुभव के मार्केट में जाएगा तो मार्केट में नेगेटिव लोग हैं, और 4 जगह से उसे जैसे रिजेक्शन मिलेगा वो तुरंत घर बैठ जाता है, और फिर फोन भी नहीं उठाता हमारा डाउनलाइन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार क्या है, फिर हम ढूंढ रहे होते हैं, सीनियर से बोल रहे होते हैं, अगर वो पूछता है अरे भाई 15 दिन पहले आपने उस जगह से आपने सेल निकाली थी, क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, बोले सर वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। अगर अपने जिस जोश के साथ हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अगर उसी जोश के साथ लोगों की एजुकेशन, उनको सिखाने पे अगर हम ध्यान देंगे, तो हमारा नेटवर्क हम हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ज्वाइन कराना एक प्रोसेस है, लेकिन उन ज्वाइनिंग्स को, जो नॉर्मल जो हमारे एसोसिएट हैं, उन्हें लीडर्स में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है लोगों को ट्रेंड कराना, लोगों को सिखाना, लोगों को माहौल देना, लोगों को एजुकेशन दिलवाना। और हमारे बिजनेस में टोटली एजुकेशन का काम है, माहौल का काम है, सीखने का काम है। और ये हमारे घर पे या हमारी जगह पे नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है, अगर एक सही सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन नॉलेज अगर हमें अपने टीम तक पहुंचानी है, तो उसके लिए एक अच्छे माहौल में प्रॉपर वे में एजुकेशन देने की जरूरत होती है। और ये 3 दिन का जो वर्कशॉप है, जो ट्रेनिंग है हमारा, ये एक ऐसा सेशन होने वाला है, फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को हम कर रहे हैं, और ये ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है कि इस ट्रेनिंग के बाद में आपके जो रिव्यू होंगे वो एक अलग ही लेवल के होंगे, और आप ये बोलोगे कि सर मजा ही आ गया, मतलब बहुत जबरदस्त ये एक ट्रेनिंग होने वाली है। और बार बार आप बोलोगे कि सर इस वाली ट्रेनिंग को तो हमें हमेशा अपने लोगों को दिलवाना है। क्योंकि अगर हम सारे के सारे लोग चाहते हैं कि कम समय में बड़ी सफलता अगर हमें मिले, तो बड़ी सफलता सर तभी मिलेगी, केवल कुछ लोगों को ज्वाइन कराने से बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम होगा जो लोग हमने मेहनत करके, जो अपने साथ हमने ज्वाइन कराए, उन लोगों को हम सिखा पाए, सिखाने में कामयाब हो पाए, उन लोगों को माहौल देने में कामयाब हो पाए। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी भी ऐसे कामयाब लीडर को अगर जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप एक जरूर कॉमन बात आप जरूर देखोगे उनमें, कि वो उनका एक ही चीज पे फोकस रहता है, वो फोकस रहता है अपनी टीम को ट्रेंड करने पे, लोगों को सिखाने पे, उन्हें ट्रेनिंग में बिठाने में। क्योंकि हमारे
मैंने एक ही चीज सीखी थी, एक मेरे अपलाइन थे, वो एक ही बात बोलते थे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। इसमें सीधा एक ही फंडा है कि भाई अपलाइन को पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन इसमें बस थोड़ी सी मेहनत हमें लगानी पड़ेगी। केवल अपने घर में बैठ के ये काम नहीं हो सकता। इसको करने के लिए, कराने के लिए भी क्या है, हमें प्रॉपर एक लोगों को माहौल में लेके जाना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, ट्रेंड करवाना पड़ेगा, तभी आगे काम हो पाएगा। आप तैयार हैं इसमें सहयोग करने के लिए? जी आप गुरुदेव। आप चाहते हैं कि जो लोग आपके साथ आए हैं, जिन लोगों को आपने भरोसा दिलाया था कि भाई आपको आगे लेके बढ़ना है, आपको डायमंड तक लेके जाना है, तो आप दिल से उनको सहयोग कर पाएं, सपोर्ट कर पाएं। तो उसके लिए जरूरी है आपके पास इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। पूरा अगर मैं बात करूं संतोष सर के लेवल पे ये मीटिंग है, तो आप देख रहे हैं कि सर आपके बीच के एक बिल्कुल नए होने वाले बिल्कुल डायमंड है। सिलेक्टेड वहां पे हम 80 90 100 मैक्सिमम 100 लोगों को बिठाने का मन बनाया है। क्योंकि एक साथ अगर हम चाहें कि 100 300 400 500 1000 लोगों को एक साथ बैठा के उन्हें सिखा सिखा सके, ट्रेंड कर सकें, तो संभव नहीं है। सिलेक्टेड लोगों को मौका है। आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बात बता दें, आप किसी भी लीडर को आप देखो, जिसके बड़े पे आउट हैं, कम समय में जिसकी रैंक हो रही है, कम समय में जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे उसके पीछे एक ही चीज देखेंगे कि उसकी कामयाबी का एक ही रहस्य है कि वो अकेला नहीं सीख रहा, उसके साथ उसकी टीम के लीडर्स भी सीख रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। इसको अपोजिट अगर आप देखोगे, अगर दूसरे टाइप का अगर कोई लीडर होगा, तो अगर वो उस हिसाब से तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो खुद तो किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी टीम नहीं दिखती। तो ये अकेले की दम से होने वाला काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है। और यहाँ पे उसी लीडर की ग्रोथ तेजी के साथ में होगी, जिसके साथ उसकी टीम के लीडर्स भी सीख रहे होंगे, उसके साथ साथ उसकी टीम के लोग भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस बार आपके पास मौका है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लोगों की जो सीट है उसे कंफर्म कराएं, और अपने अधिक से अधिक सिलेक्टेड, अपने अधिक से अधिक लोगों को इसका आप हिस्सा बना सकें। मैं अभी लेटेस्ट, अभी हमने बहुत सिलेक्टेड करीब मैक्सिमम 40 लोगों की एक ट्रेनिंग करी थी अभी मैंने फिलहाल आगरा में। और मैंने 3 4 जगह से 4 4 5 5 लोगों को सिलेक्ट करके बुलाया था। कुछ लोग महाराष्ट्र से बुलाए थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ जो है मध्य प्रदेश से थे, कुछ अपने सिलेक्टेड यूपी के लोग थे। बहुत अप्रोक्स मतलब 40 लोग वहां पे बुलाए होंगे। ठीक है। मैंने मीटिंग से जाने के बाद में मैंने उनका रिव्यू लिया कि भाई आप 3 दिन यहाँ पे आए, और महाराष्ट्र वाले लोग आए थे बेचारे, बड़ा मशक्कत करके 3 जगह मतलब ट्रेन चेंज करके आए थे। तो मैंने कहा आप लोगों ने इतना मेहनत मशक्कत करके आप आए तो कैसा रहा? सर जिन वो बहुत मतलब एक छोटा सा ग्रुप है जो अभी धीरे धीरे मतलब हाथ पांव चला रहा था, जो पूरे महीने में मतलब 200 300 सेल पीवी की सेल भेजता था ना, मीटिंग से जाने के बाद उन्होंने 400 पीवी का कलेक्शन अपने हाथ में ले लिया। मीटिंग से जाने के बाद में 2 दिन में 40 में से सिंगल एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो। वो ये बस सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि सर अगर इस ट्रेनिंग में नहीं आते तो बहुत बड़ी चीज छूट जाती। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ मेरे भाई, मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में आपको ऐसे लग जाए कि सर आपने बहुत ज्यादा बता दिया था, पैसा उधर ही लेके आना मेरे से, संतोष जी को छोड़ना, मेरे से लेके आना। अगर आप अपने बिजनेस को सच में रॉकेट बनाना चाह रहे हैं ना, सच में रॉकेट बनाना चाह रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग को मिस मत कर देना। लोगों को पकड़ पकड़ के, जिस तरह से आप घर में घुस घुस के ज्वाइन करवाते हो ना, ऐसे ही घुस घुस के उनको मीटिंग का हिस्सा बना लो इस बार।
और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद में मैं आपसे रिव्यू जानूंगा। और किसी को ऐसे लगे कि नहीं पैसे बेकार हो गए, घर बाद में आना, पहले पेमेंट लेके आना मेरे से। आप चाहते हैं कि सच में बड़ा काम हो? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। तो ट्रेनिंग का में उसी तरह से आप इस बार दम लगाना है जैसे आईडी निकालने के लिए हम दम लगाते हैं। नहीं तो जो फील्ड में जाके जो मेहनत करते हैं ना, एक एक व्यक्ति को हम पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराते हैं, ये बेकार है भाई। अगर जैसे बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, जो आप कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, कई बार बोलते हैं अरे यार ये तो फंसने फंसाने का काम है, उल्लू बनाने का काम है। कई बार मैं उन लोगों से सहमत हो जाता हूँ कि यार ये बिल्कुल सही कह रहा है। और हर हमारे ऐसे लीडर के ऊपर ये बात अप्लाई होती है जो केवल अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए 1,500 का चेक बनाने के लिए लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन फिर उनकी केयर नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं सर वो लोग ऐसे। आप ये चाहते हैं कि हम दोषी ना बने, तो हमें अपनी 100% ऊर्जा को लगाना है, पूरी ताकत झोंक देनी है। जिस जिस व्यक्ति को हमने अपने लेवल पे ज्वाइन कराया है उस व्यक्ति को सिखाने पे, समझाने पे, आगे बढ़ाने पे। और हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी अगर कोई हमारी उंगली छोड़ के चला जाए तो फिर संतुष्टि वाली बात है। वो जिंदगी में हमसे ये नहीं कह सकता कि ज्वाइन तो करवाया था लेकिन आगे बढ़ाने के लिए इसने हमें रास्ता नहीं दिखाया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमें उस लेवल तक लोगों के साथ मेहनत करनी है, काम करना है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो अपनी टीम बनाई है, आपके जो सिलेक्टेड लीडर्स हैं, एक एक व्यक्ति को आप इस मीटिंग का हिस्सा बनाओ। अभी से पूरा जान लगा के रखो, जैसे क्लोजिंग में आप जान लगाते हैं ऐसे ही मीटिंग के प्रमोशन में पूरी ताकत लगाओ। इस बार कंपनी ने इतना बेहतरीन टारगेट हमको और आपको दे के रखा है। दो दो टारगेट है हमारे पास। जगन्नाथपुरी का टारगेट है, थाईलैंड का टारगेट है। और इस मीटिंग के बाद मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि जो भी लोग आपके इस मीटिंग में आएंगे, किसी और का टारगेट हो या ना हो यार, उनके टारगेट की तो गारंटी है, उनका टारगेट तो होना ही होना है। तो आपकी टीम से जितने ज्यादा आपके टीम मेंबर बैठेंगे, ऐसे मान लो उतना ही ज्यादा टारगेट होने वाले हैं। और जिसकी टीम में जितना टारगेट होंगे, तो बाकी की सारी चीजें तो आपको पता ही है। पैसा भी दबा के आने वाला है, टारगेट भी होंगे, रैंक भी होने वाले हैं। और हम इन्हीं सारे कामों को करने के लिए तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, वेद विद्या में किस लिए आए? इसीलिए तो आए कि भाई पैसा अच्छा बनाए, कम समय में रैंक हमारी हो, कंपनी लेवल पे हमारी पहचान बने, लोग हमें जाने कि यार ये कोई लीडर है जो कंपनी में काम कर रहा है। पहचान ही बनाने तो आए, पैसा, पहचान, सम्मान यही तो चाहिए हमें। सम्मान की बात करें तो आप केवल सूखी बातें करते रहो, कितने भी करते रहो ना, अपलायन की नजर में आपकी इज्जत है ना कंपनी की नजर में इज्जत है। आपको अपनी पहचान के लिए कुछ करना ही नहीं है, टारगेट पे टारगेट ठोको, समय से रैंक करो, कंपनी में अपने आप पहचान बन जाएगी। कौन है भाई ये, हर हफ्ते पैसा गिर रहा है इसके अकाउंट में, टाइम से पहले रैंक हो रही है। और अपलायन तो हाथों हाथ लेगा। भाई दुधारू गाय के तो लात भी खा लेता है आदमी। वो जो दूध ना दे रही हो ऐसी गाय लात मारे तो लठ लेके आता है फिर अंदर से, बोले किधर है डंडा लेके आऊं, इसी को सुधारता हूं पहले। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो जी इस सर। बार, इस बार पूरा आपको दम लगाना है इस मीटिंग के लिए। ठीक है, अभी आपके पास अभी मौका है। टारगेट अभी हमारा चल ही रहा है, तो इस टारगेट में जितने ज्यादा से ज्यादा लीडर आपके बैठेंगे, सीखेंगे, वो ही आके मार्केट में बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेंगे। तो अभी मैंने मतलब पहली ये ट्रेनिंग हुई है, ये हुई है, इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। और मुझे लग रहा है आपकी जो मीटिंग होने वाली है इससे भी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो इस बार पूरा दम लगा देना है आपको। ठीक है, तैयार हैं? जी गुरुदेव। तो आप तैयार हैं सभी लोग?
जी गुरुदेव। तो सबसे पहले पैनल पे जितने भी आप साथी अपने मौजूद हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि सर से बात करके, संतोष सर से बात करके, सबसे पहले तो आपका खुद का अपना अपना सीट कंफर्म करो वहां की। मीटिंग अभी हमारी कंप्लीट होगी, मैं आपसे बस आप रिक्वेस्ट लेना, आदेश मान लेना, एज ए अप्लायन, एज ए ब्रदर, आप जिस भी रूप में मेरे को मानते हैं। मेरा आप सिर्फ एक ही बात कहना है कि कल तक आप पैनल पे जो भी लीडर मौजूद हैं, सबसे पहला काम यह है कि और किसी का बाद में होगा, सबसे पहले आप अपनी सीट कंफर्म कर लेना। पहले सबसे पहले आपका होना चाहिए। और आप फिर ये देखो कि आप किस किस को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किस किस को लेके उन्हें डायमंड तक लेके जाना चाह रहे हैं, किन को साथ लेके आप डायमंड तक जाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ और मार्केट में जाके उन्हें प्रमोट करके मीटिंग से क्या हो सकता है वो सारे फायदे बता के उनकी सीट आप कंफर्म कराएं। जी गुरुदेव। करवा लेंगे ना? जी। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, हम सेल भेजेंगे उससे हमें या आपको कंपनी पैसा देगी, या हम मीटिंग प्रमोट करेंगे तो उससे कंपनी हमें पैसा देगी, उससे तो पैसा नहीं आता ना। लेकिन मीटिंग के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्यों बात कर रहा हूं? मैं और आप कितने भी ज्ञानी हो जाएं, हम एक आदमी अकेला काम करेगा तो कितना काम कर सकता है आपको पता है। लेकिन हमको यहाँ से वीकली लाखों कमाना है, 2.5 लाख रुपए वीक कमाना है, साल में करोड़ों कमाना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे साथ, जैसे मेरी सोच जैसे लोग, आपकी सोच के जैसे लोग, जिस तरह से हम सीख के मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसे ही सीख के हमारी टीम जो बिजनेस पार्टनर वो भी सीख के काम करेंगे। तभी तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि ना? जी गुरुदेव। बात सही है कि नहीं? तो बिजनेस जी। मल्टीप्लाई सीख के होगा। तो सीखेंगे कहाँ पे? घर पे तो आदमी सीख नहीं सकता। अगर घर पे ही सीख सकता तो मेरे को एक बात बताओ, बच्चों को घर में पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता? किताबें भी वही होती हैं, घर पे टीचर को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? रीजन, क्योंकि जो माहौल स्कूल में मिलेगा वो माहौल घर में कभी भी नहीं कभी मिल नहीं सकता। मिलेगा। हाँ कि ना? तो जी। यस। पूरा पूरा जो खेल है वो माहौल का खेल है। ठीक है, एक 3 दिन का जो माहौल रहेगा, उस माहौल में बैठ के जो बातें होंगी, बिल्कुल उस माहौल में ना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। केवल और केवल जो बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं? सिस्टम की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो उस माहौल में 3 दिन जब हम रहेंगे और केवल सीखने पे और एजुकेशन पे फोकस होगा, उसके बाद जब हम निकलेंगे तो एक अलग ही रूप में निकलने वाले हैं, इतना समझ लें। तो तैयार हैं इस मीटिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए? आप तैयार हैं तो जी गुरु आपके जी। लिए, आपके यस लिए यस यस गुरुजी। आपके लिए जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि पैनल पे जितने भी मेरे को साथी दिखाई दे रहे हैं, कल तक संतोष सर के माध्यम से आप सभी का सीट कंफर्म हो जाना चाहिए। ये आप चाहे आदेश मान लो, चाहे अनुरोध मान लो, ये आपका एटीट्यूड है, क्या मानेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद में हमें पूरा फिर अपनी टीम के, आज रात को बैठ के आप अपनी टीम के मेंबर्स की लिस्ट बना लें कि भाई आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 5 लोगों को, 15 लोगों को, कितने लोगों को फायदा दिलवाना चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग का, कि जो आप ही की तरह बिल्कुल जिद्दी जुझारू बन जाएं, जो बिल्कुल मार्केट में वहां से निकलने के बाद बिल्कुल ऐसे फैल जाएंगे, यार काम करके दिखाना है कुछ बड़ा। तो उसकी आप बिल्कुल लिस्ट बना लें और उसके बाद फिर उन्हें आपको प्रमोट करना है। और पर डे आपके किसी न किसी लीडर की सीट कंफर्म होनी चाहिए, आपको पेमेंट जमा करवाना है। ये चीज है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी गुरुदेव। जी। मैं मात्र देखो, एक आप एक छोटी सी कहानी मान लो, कुछ ही मान लो, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, उसके बाद जी। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि ट्रेनिंग का हमारे बिजनेस में क्या महत्व है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि दो लीडर्स थे, एक डाउनलाइन अपलाइन थे, 2 लोग थे। उनके सीनियर थे, सीनियर अक्सर करके एक नए व्यक्ति को उसने ज्वाइन कराया
किसी का माइक ओपन है क्या? सर सबका माइक म्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत से लोग माइक अनम्यूट किए हुए हैं। पता नहीं। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो दो लोग थे। तो जो सीनियर थे उन्होंने एक नए नए व्यक्ति को उन्होंने अपनी टीम में ज्वाइन करवाया। और अक्सर करके क्या है कि वो बिल्कुल आप सबकी तरह बिल्कुल निकले थे कि भाई मेरे को तो डायमंड बनना है। और जैसे बिल्कुल ऐसे हो के यार मेरे को तो यहीं जीना यहीं मरना, सब इधर से ही करना है। तो वो उस बंदे को समय समय पे मीटिंग में लेके जाते थे। तो दो तीन चार मीटिंग में लेके गए, लेकिन तीन चार मीटिंग के बाद में फिर वो बंदा क्या हुआ कि उसे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, मीटिंग की क्या जरूरत है, मेरे को तो सब आता है। मेरे को तो सब आता है, काम ही तो करना है, लोगों को प्लान ही तो दिखाना है। ये सीनियर तो पता नहीं क्या ही दिमाग में घुस गया है, आ जाते हैं कि चलो मीटिंग चलो मीटिंग, मीटिंग में क्या रखा है, सब सीख गया मैं, सब आता है मेरे को। तो उसने कटना शुरू कर दिया, वो मीटिंग मीटिंग में जाना उसने बंद कर दिया। तो एक बार वो उसके घर पे गए, ऐसे बड़ा ठंड का टाइम था, कड़ाके की जब ठंड पड़ती है। तो वो घर पे गए तो उन्होंने देखा कि वो क्या है, आराम से ऐसे भट्टी जला के बैठा है, अंगीठी लगा के बैठा है, ऐसे आग सेक रहा है। तो वो जैसे ही पहुंचे तो उसने देखा कि भाई सर आए, तो उसने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए सर, बैठिए बैठिए। तो वो कुर्सी वुर्सी लेके आया, जो सर थे उसके सीनियर, वो बैठ गए आराम से। वो भी ऐसे आग से हाथ सेकने लगे। तो उन्होंने अचानक से किया कि उसमें कोयले जल रहे थे, तो एक कोयले को चिमटे से उठाया, उठा के अलग रख दिया, नीचे रख दिया। तो कुछ ही एक दो मिनट में क्या हुआ कि वो देखते हैं कि वो कोयला धीरे धीरे बुझने लगा और बिल्कुल शांत हो गया, काला पड़ गया। वो सब देख रहा था कि सीनियर साहब क्या कर रहे हैं हमारे। तो नॉर्मल बातचीत होती रही। और कुछ समय के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, चलते हैं। और वो जब जाने लगे तो उन्होंने उस कोयले को फिर से उठाया और फिर भट्टी में डाल दिया। और कुछ ही थोड़ी सी टाइम में वो फिर कोयला ऐसे ही आग में जलने लगा और फिर लाल हो गया। वो सब देख रहा था और वो फिर निकलने लगे, हाथ में लाके उससे कि ठीक है भाई चलते हैं। तो उसने तुरंत बंदे ने रोका और उसने बोला कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक शब्द बोले मेरे को वो समझा दिया जो शायद मैं नहीं समझ पाता। और जो आप मेरे को समझाना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो सर मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। आज से आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूँगा। और मैं जान गया हूँ कि हम जिस काम को कर रहे हैं, हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस काम में ट्रेनिंग सेम उसी तरह से ज़रूरी है। जैसे अभी आपने इस कोयले को भट्टी से निकाल के ठंडा होते हुए दिखाया, और फिर उस ठंडे कोयले को फिर से आपने भट्टी में डाल के कैसे वो आग में तब्दील हो गया, मेरे को बिना कुछ बोले आपने जो दिखाया और मैसेज दिया, इससे मेरे को समझ में आ गया है कि सेम जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो भट्टी है। और उस भट्टी से अगर हम दूरी बना लेंगे तो सेम हमारा कोयले जैसा हाल हो जाएगा। हम बुझ जाएंगे, हम काले पड़ जाएंगे, हम किसी मतलब के नहीं रहेंगे। लेकिन आज हम कैसे भी हैं, अगर हम को उठा के, अगर हमारा प्लान, हमारा सीनियर जैसे आप मेरे लिए प्रयास करते रहते हैं, ऐसे ही अगर इस सिस्टम रूपी भट्टी में अगर हमें कोई डालता रहेगा तो हम ऐसे ही धधकते रहेंगे, अंगारे बने रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना शानदार मैसेज दिया। और सर कोई हो न हो, लेकिन मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा, और हमेशा मैं सिस्टम और आपके साथ रहूंगा। कभी भी कोई भी बात हो, आप मेरे को सर दिल खोल के बता सकते हैं। उसने ये बोला, और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ये बात तेरी समझ में आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। सेम इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल भी 2 3 4 साल, हम मैं मानता हूं कि हम पैनल पे जितने भी अभी साथी मौजूद हैं, हम अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं।
मुझे नहीं पता, हम में से अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग प्रोफेशन में हम सभी लोग हैं, हम अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने फील्ड के रियल में धुरंधर लोग हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी नहीं की हुई है। हाँ कि ना? हम इस फील्ड के धुरंधर नहीं है। इस फील्ड के धुरंधर अगर बनना है तो हमें सिस्टम रूपी इस भट्टी में रहना है 2 3 4 साल, बस जैसे जैसे हमारा एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हमें बिना दिमाग लगाए करते जाना है। देखिए सर, इस बिजनेस में बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लोग जिस इस बिजनेस में जितना आसान जुड़ना है उतना ही आसान इस बिजनेस से निकलना है। लोग जुड़ जाते हैं बिना सिस्टम में पड़े हुए, ऐसे ही चले जाते हैं, और वही लोग फिर बुराई करते हैं कि इस बिजनेस से कोई पैसा नहीं कमाता, कोई जिंदगी नहीं बदलती। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी ऐसे लोग हैं पैनल पे उपस्थित जो इस बिजनेस में डायमंड बनना चाह रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हर हाल में सिस्टम की भट्टी में डालें, उन्हें बिल्कुल आग की तरह बिल्कुल उन्हें सिस्टम में डाल के उन्हें बिल्कुल तैयार करें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि मैंने आपसे जो बोला है, जो जिम्मेदारी दी है, उसे आप बढ़ चढ़ के निभाएंगे और हिस्सा लेने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं विश्वास कर लूँ? सभी लोग रेडी हैं? तो मैं कल सर से बात करूंगा। कल शाम तक आप सभी सभी का जो पैनल पे उपस्थित हैं, और किसी की, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप 2 का 4 का 6 का आप सीट कंफर्म कराओ ना, किसी का नहीं। कल तक केवल और केवल आपका होना चाहिए। आप अपनी अपनी सीट कंफर्म कराओ कल। आज आप अपनी लीडर्स की लिस्ट बना लेंगे, किस किस को आप इस मीटिंग का हिस्सा बना रहे हैं, किसको चाहते हैं कि आपका टीम का मेंबर डायमंड बने। ठीक है, उनकी लिस्ट बना लो। उस लिस्ट पे फिर आप कल से आराम से प्रमोशन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ। सीट बहुत ही लिमिटेड है। सर का नेटवर्क आप समझ रहे हैं, डायमंड होने वाले हैं तो हजारों में नेटवर्क है, लेकिन चुनिंदा लोगों को मौका दिया जा रहा है। आप अपने अधिक से अधिक लोगों को इसका हिस्सा बनाओ, इसका फायदा लो, और तेजी के साथ इस टारगेट में फिर आप बड़ा काम करो। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, जो इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, आपकी समझ में आया होगा, और आप इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, तो मैं आज मीटिंग को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। ट्रेनिंग जो है ये बहुत जरूरी है, और इस ट्रेनिंग के लिए मैं मनी बैक गारंटी आपको दे चुका हूं। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके दिल खोल के प्रमोशन करो, इसका हिस्सा बनो, अपनी टीम को बनाओ, और फिर इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने बिजनेस की रंगत देखना। अगर आपके बिजनेस की रंगत ना बदल जाए तो नाम बदल देना फिर मेरा। सही है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की मीटिंग को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ गुरुदेव कि जो भी लोग पैनल पे, सभी लोग अपना कल पेमेंट जो भी एडवांस होगा वो डाल के अपना सीट जरूर कंफर्म कराएंगे। थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव। बिल्कुल सर, कल तक कराओ, सभी मैं लोग। वेट। ठीक है। जी गुरुदेव। ओके गुरुदेव, थैंक यू गुरु जी।